What is hyperplasia? Hyperplasia is also a cellular adaptation in which the number of cell is increases due to the external stress or hormonal stimulation or any other factor. तो हाइपरप्लेजिया क्या, हाइपरप्लेजिया का मतलब है सिर्फ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे यहाँ पे 4 सेल्स है तो ये 4 सेल आगे 18 या 16 की तादाद में यानी उनके इंक्रीज़ हो गई। हाइपरप्लेजिया के अंदर आप बेसिकली याद रखें, हाइपरप्लेजिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती रहती है। हाइपरप्लेजिया में क्या होती है? माइटोटिक डिवीजन। ये इसका मैकेनिज्म है। हाइपरप्लेजिया किस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करता है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होते हैं माइटोटिक डिवीजन से। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होने से हाइपरप्लेजिया इंक्रीज़ कर देता है रिस्क ऑफ द न्यूप्लासिया, मतलब कैंसरस सेल टाइप कैंसर काज कर सकता है या ट्यूमर काज कर सकता है, यानी इसका रिस्क है, हाई रिस्क है हाइपरप्लेजिया का। बेसिकली इसके दो काजेज है, हार्मोनल स्टिमुलेशन हो सकती है, टिश्यू लॉस हो सकता है। अब टिश्यू लॉस से किस तरह हाइपरप्लेजिया होता है ये हम आगे अपनी एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। हाइपरप्लेजिया समझ में आ गया। हाइपरप्लेजिया क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो आपका ऑर्गन साइज इंक्रीज हो जाएगा या टिश्यू साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह इसकी भी दो आगे वही है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसके अंदर पहली एग्जांपल लेते हैं हम हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, यानी कोई हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से कोई इंक्रीज हो। मिसाल फीमेल ब्रेस्ट और यूट्रस। फीमेल ब्रेस्ट जब प्रेग्नेंट वुमेन जब आफ्टर बर्थ या जब ड्यूरिंग लैक्टेशन जो पीरियड होता है फीमेल का, तो वहाँ पर हाइपरप्लेजिया एस्ट्रोजन हार्मोन की स्टिमुलेशन से जो फीमेल ब्रेस्ट के अंदर जो एपिथेलियम एल्व्यूलाई होते हैं, एक तो वो हाइपरट्रोपिकली अपना साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, दूसरा हाइपरप्लेजियली वो क्या करेंगे? अपने सेल्स की तादाद को इंक्रीज़ करेंगे ताकि वो मोर और मोर क्या कंडक्टाइंग प्रोटीन, ताकि वो लैक्टेशन का अमल हो सके। या भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, सही है, ताकि प्लेसेंटा जो प्लेसेंटल आगे पूरा वो सारा इंक्रीज़ हो। वहाँ पे भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होंगे, किसकी वजह से? एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्यूमुलेशन या एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से, सही है। अब चलते हैं इसके दूसरी जो टिश्यू लॉस जो हमने पढ़ा था इसका बेसिक्स के अंदर टिश्यू लॉस। अब उसकी एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया कह सकते हैं, सही है। अब इसमें क्या होता है? इसकी एग्जांपल बेसिक एग्जांपल है लिवर की। ये लिवर है, जब लिवर के अंदर कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो ये इस एरिया में डिज़ीज़ हो गई, सही है। तो सर्जन क्या करते हैं? इस एरिया को, डिज़ीज़ एरिया को वो यहाँ से कट कर देते हैं, इसकी एक्सट्रोमी करते हैं। तो क्या होता है? जो इसके पीछे जो अनइंजर्ड जो सेल्स हैं, जो यहाँ पे सेल हैं हेपाटोसाइट से, जो अनइंजर्ड या जो अनडिजीज सेल हैं, जो हेल्दी सेल हैं हेपाटोसाइट, वो क्या करेंगे? वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे। माइटोटिकली डिवाइड होकर वो नया जो आगे नए सेल्स हैं लिवर के वो बनाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? आगे आपका लिवर पूरा डेवलप्ड हो जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल ले लें, एक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसकी आपने एक किडनी रिमूव कर दी है, उसको रीनल फेल हो गए थे, सही है, आपने लेफ़्ट किडनी रिमूव कर दी। तो राइट किडनी पे क्या होगा? राइट किडनी अब पूरे बॉडी की एक्सक्रीशन वाला या जितने भी काम है फिल्ट्रेशन वो सिर्फ एक किडनी कर रही है, राइट किडनी कर रही है। तो अब राइट किडनी में क्या सेलुलर एडेप्टेशन आएंगे? वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? राइट किडनी की हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। पैथोलॉजिकली इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, पैथोलॉजिकली ग्रेव्स डिजीज़ जिसमें आपकी TSH हार्मोन इंक्रीज़ हो जाता है, सही, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्या करेगा? वो ट्यूमर लाइक जो आपका जो थायराइड जो ग्लैंड है आपका, उसकी क्या करेगा? वहाँ से TSH इंक्रीज़ हुआ लेकिन T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो TSH इंक्रीज़ होता रहेगा और वो थायराइड की जो सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड में, फॉलिकुलर सेल और पैरा फॉलिकुलर सेल, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ये आपकी हाइपरप्लेजिया की पैथोलॉजिकल दो एग्जाम्पल है, वही हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेट्रियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशो। अगर ये रेशो इंक्रीज़ होता है तब क्या होगा? वही यूट्रस हमने पढ़ा था, यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स के जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होंगे ताकि यूट्रस इनलार्ज हो सके, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। तो यूट्रस और ब्रेस्ट के अंदर दोनों आएंगे, दोनों की इनलार्जमेंट के अंदर आपकी हाइपरट्रोपी भी और हाइपरप्लेजिया भी। इसकी बेसिक एक और एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ स्किन सेल क्रॉनिक इरिटेशन या एबेरेशन ऑफ द स्किन। अगर स्किन के ऊपर, स्किन की सरफेस पे कोई भी इरिटेशन है या कोई भी एबेरेशन हो जाता है, बेशक कहीं जल जाती है स्किन या कहीं कट ऑफ आ जाता है या में कहीं चोट या इंजरी हो जाती है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एपिडर्मिस जो स्किन के जो सेल्स हैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर एपिडर्मिस पे, वहाँ पे वो अपनी सेल्स की इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो जो इंजरी हुई है, जो इरिटेशन हो रही है, उसका वो रिज़ल्ट शो करें, उसको वो इफ़ेक्ट कर सकें या उसका रिस्पॉन्स दे सकें, सही। ये आपकी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होगी।